रोडीज जाते हो फिर बिग बॉस जाते हो। मम्मी को बताया कि जो रोडीज करते हैं वो स्पेसिफिक करते हैं। It's like, ये शो करो लेकिन इस वजह से मत करना, वो डेटिंग शो है। रोडीज में मिला था पेमेंट? एक बार भी सनी नहीं बुलाया। उर्फी फॉलो कर लो यार। और उसकी वजह से आखिर में बीच में इतना बड़ा लड़ाई हुआ। मुनव्वर फारूकी वाज देयर। जो शायरिया इसने फाड़ा है वहाँ उस मोमेंट पे, दिग्विजय वाला मैं कहना चाहूँ, दिग्विजय और उनकी जो पार्टनर थी और पैसे को लेकर जो चीजें हुई थी, क्योंकि in my mind was that, but मैंने लिख के दिया था कि आकृति को कि देख कशिश पैसा देगी। Alva is the only guy I struggled with because he is super strong. He's 6'5". राइट, He's 102 kgs. करेक्ट। एक मूवी का हीरो ऐसे लगेगा? नहीं लगा, मैं चपरी लगूंगा। क्या लगेगा? चपरी। Let's talk about आकृति जी। She came into my life स्पिट्स में and उस टाइम से अभी तक शादी करो। अच्छा, रियलिटी शोज जीतने के बाद कुछ ऐसा होता है क्या? क्या बात है भाई, ये सपने में ही होते हैं। अच्छा, ये सपनों में ही होता है। फैंस डीएम कैसे करते हैं? Oh God. Felt cheated in your relationship? इसके थ्रू प्यार की जो गहराई है ना वो कम हो जाता है। एक नाम है नंदू। जो इंसान मुझे शो से पहले बता था वो सेम इंसान शो के अंदर नहीं था। पहले कौन मूव ऑन हुआ, आप या फिर वो? मतलब ब्रेकअप किसने पहले कहा? You said I was not. भाई क्या हुआ था जसवंत के साथ ऐसा? It's not only me who seen it, other people also seen it with me. जो दो लोग थे मेरे साथ उस टाइम, हाँ, हम एक साथ भागे। जूम इन करके देख लो भाई। जो है जसवंत को कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा है? कास्टिंग काउच मुझे लगता है सारे मुंबई आर्टिस्ट के साथ एक बार तो हुआ है, क्योंकि Have you ever kissed a boy? आई एम सो सॉरी। नमस्कार दोस्तों, आज पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल मुंडा है। कुर्ग से बिलोंग करते हैं ये। रोडीज जीतने से थोड़ा सा रह गए, लेकिन हाँ, सारी कमी इन्होंने स्प्लिट्सविला में पूरी कर दी। ही इज स्मार्ट, ही इज इंटेलिजेंट और इनके पास इतनी सारी बातें हैं क्योंकि राहुल भोज बैठा है और इनसे सारी बातें जानेगा। दिल खोल के स्वागत कीजिए जसवंत बोपन्ना का। बहुत बहुत स्वागत है जसवंत। थैंक यू सो मच। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। लेट मी टेल यू, हाँ। आपका जो एक्सेंट है ना वो बड़ा प्यारा है। अरे यार, तो कोशिश कर रहा हूँ एक्सेंट पे, मेहनत कर रहा हूँ। एक साल से हिंदी सीख रहा हूँ। हाँ। और अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा यार, आप मतलब पहले रोडीज जाते हो, फिर बिग बॉस जाते हो, बिग बॉस कन्नड़ा, फिर उसके बाद आप स्प्लिट्सविला जीत जाते हो। क्या मतलब क्या कर क्या रहे हो आप? बताओ तो सही थोड़ा अपनी जर्नी। क्या रहा हूँ मैं, रियलिटी शोज कर रहा हूँ और क्या। बट मैं एक बात बताऊँ, रोडीज में रनर अप था, बिग बॉस कनाडा में फिर आज तक गया हूँ और फाइनली मैं तीसरा शो में आई वन। You're right. तो सोच, माँ बाप को एक बहुत रिलीफ हुआ कि बंदा 3 शोज कर रहा है, एक भी नहीं जीता। अच्छा। और सब में फिनाले तक जा रहा है। तो इस बार मैंने एक क्या बोलते हैं, एक हक किया कि मुझे जीतना ही है। जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और वापस आऊंगा ट्रॉफी के साथ। और एग्जैक्टली वही किया मैंने। अच्छा, सबसे पहले जब आप जीते, पापा मम्मी का क्या कहना था वो मैं जानना चाहता हूँ। ओके, तो देख, हाउ इट वर्क्स इन शो इज कि हम शूट करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर शो 3-4 महीने ऑन एयर होता है, स्पेशली दिस टाइप ऑफ शो। ओके, सो मुझे पता कि मैं जीता हूँ, तो मैं वापस घर आया और मैंने कुछ नहीं बताया किसी को भी। मम्मी पापा को भी कुछ नहीं बताया। पूछा तो था, कितना कोशिश किया कि बीच में इस क्वेश्चन मार दे, मैं बाय मिस्टेक में कुछ तो बता देता हूँ। फिर लेके मेरे पास एक टिकट टू फिनाले था, एक मिला था, वो मैं लेके आया था वापस शूट से, प्रूफ। और मैं छुपाया था, लेकिन मम्मी ने बैग ओपन कर लिया और फिर मिल गया मम्मी को, एक हाँ जीता था। फिर मैंने ऐसे एक्टिंग किया कि मैं हार गया। अच्छा, कि मैं हार गया। उनको लगा कि यार एक और बार फिर आते गया, ये हार गया है। और सबको ऐसा ही लगा था और एंड मोमेंट तक किसी को कुछ नहीं पता था कि मैं जीतूं या ना, क्योंकि आई वांट हिम टू फील द सेम फीलिंग्स दैट आई वाज फीलिंग। अगर मैं बोल देता हूँ शुरू में और पूरा विला मेरे अगेंस्ट था, तो एक मोमेंट पे they'll be like shit यार, नर्वसनेस आ रहा है, आई वांट हिम टू फील द नर्वसनेस, द स्ट्रेस। और फिर जैसे इतना नर्वस स्ट्रेस फील करते हैं, फिर अगर हम जीतते हैं तो फिर दैट हैप्पीनेस इज लाइक अनदर लेवल। राइट। सो आई वांटेड टू फील द सेम थिंग, द थिंग आई फेल्ट जब मैं जीता। सो ऑर्गेनिक। तो इतना मुश्किल था चुप रहने के लिए 4 महीने के लिए, ब्रो, आई कांट इवन टेल यू। लेकिन इट पेड ऑफ, क्योंकि आई गॉट माय मॉम एंड डैड फ्रॉम बैंगलोर टू मुंबई स्क्रीनिंग के लिए, जहाँ उर्फी भी आई थी। और सोचा था कि चलो फिनाले है, स्क्रीनिंग है। दे हैड नो क्लू। एंड द मोमेंट
they realized I won, they're happy, मम्मी रो गई, and पापा का काम था तो पापा चला गया, लेकिन पापा भी बाद में कॉल किया, I'm so proud of you. It was very organic. कुछ फेक नहीं था. तो I love the fact that they felt what I felt when I won. Wow. अच्छा, you basically belong from Karnataka. Yes. Right. Yes. कर्नाटका के हमने देखा है कि रियलिटी शोज में ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होते हैं वो, मतलब जो स्टेट के ही रियलिटी, जैसे बिग बॉस कन्नड़ा हो गया, ये सब में रहते हैं. हाँ. लेकिन ये नेशनल लेवल का एक शो था, राइट? तो कितना टफ था बीइंग लाइक यू नो आपके लिए, क्योंकि लैंग्वेज एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी आपके लिए, राइट? ऊपर से अक्रॉस द इंडिया लोग आते हैं, तो हर किसी का कल्चर ये वो अलग, तो एडजस्टमेंट कैसा किया? और प्लस मम्मी पापा ने एग्री कैसे कर दिया कि इतने बड़े नेशनल शो में जाओ? और स्प्लिट्सविला की ऑनेस्टली स्पीकिंग तो एक इमेज जो है ना थोड़ी सी स्प्लिट्सविला, यू गेटिंग इट व्हाट आई वांट टू से? I was also thinking the same thing. तो वो मुझे बताओ. Okay, good question. Obviously language barrier तो है. मैं तो कैमरून में परवरिश हुआ हूँ. Right. मैं परवरिश हुआ कैमरून में. मैं वहाँ 9 साल के लिए था. पूरा बचपन में वहाँ ही था. मेरा मेन लैंग्वेज है फ्रेंच और इंग्लिश. Right. फिर वापस इंडिया आया, मुझे थोड़ी पता था कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा. मैं सोचा कि यार मेरे लिए इंग्लिश काफी है, और जो जहाँ मैं रहता हूँ उनका बेसिक बेसिक्स, एज लॉन्ग एज बेसिक्स मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरा पूरा फोकस है फाइनेंस फील्ड में उस टाइम. एंड देन नाउ आई एम हियर, और मुझे दुगना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एवरीवनस कंफर्टेबल इन देयर ओन लैंग्वेज. मैं कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश में, राइट? और इंस्टेंट थॉट प्रोसेस होता है इंग्लिश में. अब मुझे वहां से ट्रांसलेट करके हिंदी में बनाना है, और फिर ग्रामेटिकली करेक्ट भी करना है, और फिर बोलना है. और एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर आप गलती करते हो तो एक डर है कि आप ट्रोल भी हो सकते हो. एब्सोल्युटली ट्रू, राइट? एंड आई जस्ट डिडंट वांट दैट टू हैपन. कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई डोंट वांट दैट टू हैपन. सो रोडीज में थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, बट इट्स फाइन. आई गॉट बेटर. फिर आई वेंट टू कनाडा, बिग बॉस कनाडा, और वहाँ अगेन मुझे लगा कि मुझे कनाडा पता है, बिकॉज आई जस्ट टॉक टू ऑल द लोकल्स. बट जब वो अंदर की फीलिंग्स एक्सप्रेस करना है ना, तो उस टाइम थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बिकॉज यू नॉट एबल टू गेट योर इमोशंस आउट करेक्टली. राइट. अब जो बोलने जाते हो, जिस इमोशन में बोलने जाते हो, वो बाहर नहीं आएगा. ओके. बिकॉज यू आर थिंकिंग सो मच, एंड देन यू आर थिंकिंग हाउ डू आई सी दिस, व्हाट डू आई से दिस, हाउ डू आई डू दिस. डजंट हैपन. तो वहां भी मैं जाके लगा कि चलो मुझे कनाडा भी नहीं पता है, तो घर के अंदर मैं सीखा. और ऑडियंस ने बहुत अप्रिशिएट किया ये बात कि ये बंदा बहुत कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और बहुत जल्दी सीख भी रहा है. राइट. और सच में मैं बोलता हूँ कि मैं घर के अंदर कनाडा में रैप भी किया हूँ. अच्छा. हाँ, रैप भी किया हूँ. वाओ. बस कुछ ही दिनों में. राइट. सो दे वर वेरी प्राउड ऑफ मी. एंड आई केम टू मुंबई, और पिछले 1 साल से मुंबई में रहा हूँ, और यहाँ भी सीख रहा हूँ. एंड आई एम ऑलवेज लर्निंग. इट्स ऑलवेज अ प्रोसेस, बट आई थिंक आई एम डूइंग वेरी वेल. और स्पिट्सविला, लाइक यू सेड, Splitsvilla, there is a name attached to it. Right. And my parents are very supportive, because I've done 2 shows already. They've seen कि I've done well. मैं जो मैं हूँ, मैं वो दिखा रहा हूँ, which is maintained well, and they know I'll do well and come back. So इस बार मम्मी ने पहली बार बोला था कि जो रोडीज किया था ना, मम्मी को बताया कि जो रोडीज करते हैं वो स्पेस भी करते हैं. तो लाइक ये शो करो, लेकिन स्पिट्सविला मत करना, वो डेटिंग शो है. इस बार बोल रही है कि कोई करना है. हाँ लाइक करो. I was like, हैं ये कैसे? एंड देन आई वाज लाइक मुझे पेमेंट भी मिल रहा है इसके लिए, तो मेरे लिए काम ही तो वही है. एंड ऑफ द डे मैं काम कर रहा हूँ, बिकॉज सब लोग फ्री में करते हैं स्पिट्सविला मोस्टली. ओके. आई एम द वन हु गॉट पेड पर वीक बेसिस. आई गॉट पेड फॉर दिस. ओके. सो मैं लाइक काम भी है आपका, तुझे जो रीच मिलना है वो भी मिल जाएगा, करो. ग्रेट. सो आई डिड इट, एंड दे वर सपोर्टिव. रोडीज में मिला था पेमेंट? नहीं. बड़ा खुलासा. और बिग बॉस? हाँ. ओके. उसमें पर वीक पेमेंट है. पर वीक पेमेंट मिला था. और स्प्लिट्स में आपको पर वीक या फिर कोई एक अमाउंट डिस्कस? पर वीक पेमेंट. पर वीक पेमेंट था. वाह यार. ओह अच्छा खासा. हाँ, इनकी स्माइल बता रही है अच्छा खासा. अच्छा, देखिए आपने ना सनी लियोनी के साथ काम किया. सनी लियोनी जितना हम जानते हैं, लाइक हम लोगों ने जो इमेज देखी है उनकी सोशल मीडिया पे, याद शी इज अ एडल्ट फिल्म स्टार. लेकिन ऑन सेट स्पेशली मुझे वो जानना है, क्योंकि सलमान खान भी बहुत तारीफ करते हैं उनकी. मतलब बिग बॉस में जब भी वो एग्जांपल देते हैं तो वो बहुत तारीफ करते हैं सनी लियोनी की. स्टार्स भी जो है काफी सनी की तारीफ करते हैं. शी इज ये, शी इज वो. कैसी है वो? मतलब हाउ इज सनी?
Sunny ma'am is amazing. On set, off set, she's the most caring person. मतलब इतना ख्याल रखते हैं हमारा कि प्रोडक्शन भी हमारा इतना ख्याल नहीं रखते हैं. She fights for us. She is like, they're feeling cold. कुछ खाने के लिए दो, सूप दे दो. यार मेरे शेफ ने एक बहुत अच्छे से टी बनाया है, सबको पिलाओ. हमने पिज्जा मंगवाया सेट पे, जो प्रोडक्शन नहीं करते हैं. प्रोडक्शन मतलब ही नहीं है हमसे. But Sunny ma'am is a beautiful person. और I also like thought the same. So चलो, I'm seeing Sunny now, let's go. I just enter and I just have an awe of respect क्योंकि she carries herself really well. Okay. She is so professional, so unlike what we think she is. And बस अंदर से वो रिस्पेक्ट आ जाता है यार. मैंने एक बार भी सनी नहीं बुलाया, हमेशा सनी मैम. वो रिस्पेक्ट आ जाता है because she is so amazing on set. Like how do you say, suddenly if you see Amitabh Bachchan for example, you say Amitabh Bachchan Amitabh sir, right? You won't say Amitabh, you will not say that, right? सेम वे इसके लिए भी बस अंदर से एक आ जाते हैं. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैम मैम बोलूं, बट अंदर से वो मैम आ जाते हैं. दैट्स हाउ मच रिस्पेक्ट वी हैव फॉर हर एंड एवरीवन लव्स हर ऑन सेट. लाइक शी इज द मोस्ट क्यूटेस्ट बबली गर्ल यू विल सी. आई स्वेयर टू गॉड. यार जशविंदर क्यूट है यार. एक बार बोला था कि यू हैव द मोस्ट क्यूटेस्ट गाय इन द वर्ल्ड बिहाइंड यू, व्हाई डू यू केयर? आई वाज लाइक, मैम आपने बोला है मेरे लिए, वो एक बड़ी बात है. थैंक यू सो मच. सो शी इज अमेजिंग होस्ट. एंड शी इज सो क्यूट. आई कांट इवन टेल यू हिंदी. आप बोलते हो मेरा एक्सेंट अच्छा है, उनके एक्सेंट मेरे एक्सेंट से 10 टाइम्स बेटर. So basically आप लोगों का एक्सेंट तो मैच ही करता होगा ना, बिकॉज़ हिंदी में तो सेम. हाँ. और कभी-कभी कुछ समझ नहीं आता, मैं समझा नहीं, कुछ भी नहीं समझा. अच्छा, कोई ऐसा इंस्टेंट या कोई ऐसा जो आपके साथ हो, एनेक्डोट कुछ जो सनी मैम के साथ ही स्पेशली आप और सनी मैम ही जिसमें इन्वॉल्व है, कोई ऐसा बिहाइंड द कैमरा भी चलेगा अगर शेयर करना चाहें? वेल, हमने एक शो भी किया था उसके बाद, इसका नाम है कॉमेडी विद अक्की. और वहाँ इट वाज आकृति एंड आई एंड सनी मैम ओवर देयर विद अक्की. एंड ओवर देयर उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया. लाइक जो भी बोलते हो, अगर आकृति ने एक प्रैंक खेला है अगेंस्ट मी, शी लाइक दैट्स सो रॉन्ग, यू कांट डू दैट, यू कांट फिल्म लाइक दिस, लाइक ही इज सो क्यूट, ही इज सो दिस, ही इज दैट. और बीच में अक्की सर कुछ बोल रहा है और इसको भी नहीं समझ आए और मुझे भी नहीं. तो हम एक दूसरे देख रहे थे, नहीं समझाएगा. अच्छा, जस्ट हंस लो. तो हम हंसे, बस हंसे उस टाइम. एंड देन आई थिंक इन द शो उन्होंने मुझे एक क्या बोलते, एक पिकअप लाइन दिया था. अच्छा. ताकि मैं उर्फी मैम के साथ जाके वहाँ बोलूं कि वो पिकअप लाइन क्या है. पहले मैं इतना हगा, उर्फी मैम ने बोला एक पिकअप लाइन बोलो, तो मैं उठा, हंसा उर्फी मैम. अरे यार, लाइक मैम कौन बोलता है पिकअप लाइन में. फिर मैंने कुछ बोला, वेरी बैड, एंड देन मैम से come here, I'll tell you. Then she told me the line and I went पूरा स्टाइल में बोला and it was a great experience for me. Okay. It was good, it was fun. उर्फी, बात करते हैं उनकी, about her dressing sense, about her extravagant kind of things. उर्फी जावेद के बारे में बताइए कि हाउ शी विद यू. और प्लस उर्फी की अगर स्पेशली अगर बात करें तो उनकी एक इमेज है कि शी इज लाइक डेविल मे केयर एटीट्यूड, आई डोंट केयर. कैसी थी सेट पे उनसे? आप फॉलो करते हो उर्फी को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मतलब अरे एक्स्ट्रा, मतलब फॉलो कर लो यार, इसलिए फॉलो कर लो यार. अच्छा, फॉलो कर लो यार. It's a new show on Amazon Prime. Okay. Oh, okay. I'm so sorry. I'm not aware. हाँ, but I was aware कि उर्फी का एक शो है, but लेकिन क्या कहना है उर्फी जावेद के बारे में? उर्फी जावेद is an amazing human being. बहुत grounded है, बहुत down to earth है. आप बोलते हो कि बहुत extravagant है, नहीं. She is who she is, raw. अभी भी मैं इसको फोन्स देखता हूँ, टूटा हुआ फोन है. Okay. मतलब she doesn't care अगर मैं स्टार हूँ, ये हूँ, वो हूँ. कौन सा फोन है वैसे? आईफोन है. आईफोन है, लेकिन पूरा पीछे का पूरा कवर ही गायब हुआ है. लाइक कुछ नहीं है पीछे, इतना टूटा हुआ है, फिर भी वो यूज करती है. ओके. लाइक शी केम टू आवर स्क्रीनिंग एंड शी डिडंट हैव टू कम दैट टाइम. इट्स नॉट ऐसे कि हम इतना मिलजुल के दोस्ती के साथ बात भी नहीं किया इन द शो बिकॉज वी हैव लिमिटेड एक्सपोजर टू ईच अदर. लेकिन फिर भी दोस्त के साथ ट्रीट करते हैं, आए हमारे स्क्रीनिंग के लिए. शी स्पेंड टाइम, शी वेंट बैक, शी कॉल्ड अस फॉर हर शो, वी वेंट. सो नाउ वी आर लाइक गुड फ्रेंड्स. शी इज
she's an amazing human being, that's all I can say. And बहुत मेहनत किया है यहाँ तक पहुँचना, and to convert all that मेहनत into a show of her own is a great achievement. So hats off. Like honestly, I think जो राखी सावंत ने नहीं कर पाया उसने उर्फी ने कर लिया. Because Rakhi Sawant doesn't know how to use that whatever fame she's got, but Urfi is using the most amazing way. She might even start her own business right now. Okay. So she's doing great. And as a host, Urfi, whenever she comes, उन तो डरता है because हाँ, क्योंकि वो बहुत एक इमेज वैसी बनाई गई थी उनकी. Yeah, not image, it's just the fact that उसके पास एक mischief box है. तो जो भी कांड होता है शो में is because of Urfi man. Urfi. Literally. She comes to the mischief box like shit, आज क्या होने वाला है, shit, किसका क्या फटेगा. On indirectly she screwed me over also by giving Kashish one challenge. हाँ. और उसकी वजह से आकृति में बीच में इतना बड़ा लड़ाई हुआ और मुझे लगा आकृति भी चैलेंज पे इन है. Okay. But turns out that a challenge for Kashish, not Akriti, and मैं बीच में फंस गया. But like great fun. Without Urfi, the whole show wouldn't have been such a great success. Oh, okay. Honestly. Okay. She plays such a big role in the whole show. Okay. Shooting कहाँ हुई थी इसकी? Splitsvilla की? Top secret, I can't tell you. Ah, okay. Sorry, can't Shit. Somewhere up north. मुझे somewhere north. हाँ. Okay. मुझे ऐसा लगा राजस्थान साइड हुई है कहीं. शायद. शायद. I might be right. शायद. चलो I'll ask after the shoot. Yes, तब तो बता ही सकते हैं. Of course. अच्छा मुझे बताइए मुनव्वर फारूकी was there. हाँ. शायरी वायरी सीखी कि नहीं सीखी? एंड मुनव्वर से, क्योंकि मुनव्वर कैसा था, उसका नेचर मतलब एंटरटेनिंग था, बातचीत कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, थोड़ा उस बारे में बताएं. तो हमारे इंटरेक्शन मुनव्वर के साथ बहुत ही लिमिटेड था. ओके. उन्होंने सिर्फ एक एपिसोड के लिए आए और फिर एक दिन था, एक दिन के लिए आए थे, एक शायद 1.5 दिन के लिए आए थे. दैट कैप पहन के, वो ब्लैक कलर की कैप, वो उसमें शूट किया था. और वो दूसरा सीक्वेंस रात पे शूट हुआ था जी, जहाँ उसने एक ये दिया था कि यू वांट टू चूज मनी और लव. सो वो सब एक दिन में हुआ था. सो इंटरेक्शन विद मुनव्वर एंड आई वाज वेरी लेस, लेकिन ही केम, ही स्माइल्ड, he appreciated my accent, like आप. और मैंने जब मैं कुछ बोलता हूँ, आपका हिंदी बहुत क्यूट है, ऐसे बोलते हैं. सही, मैंने बोला था ना. थैंक यू साबिर. आई डोंट नो इफ यू बीइंग सार्कास्टिक और क्योंकि आप मुझे रोस्ट कर रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन थैंक यू बोल रहा हूँ. एंड जो शायरिया इसने फाड़ा है वहाँ उस मोमेंट पे, वो सो ऑन पॉइंट, ऑन स्पॉट. एक प्यार के बारे में इन्होंने कुछ बोला है, एंड देन डायरेक्ट इज वेरी लाइक डायरेक्ट. तो आई थिंक शिवेत बहुत हग रहा था पूरा चैलेंज में, तो मैंने ऐसा कुछ बोला था कि सर ही डजंट सीम टू परफॉर्म दैट ग्रेट. लाइक क्या बोलो, डजंट परफॉर्म ओनली. अच्छा. हर टास्क में हगता है, ऐसे सीधा बोल दिया. लाइक ओह शिट, लाइक ही इज गॉट नो फिल्टर टाइप्स. सो मुनव्वर, मैड रिस्पेक्ट हर. ओके. अच्छा, आपके शो में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जो कि एक्चुअली नेशनल इशू टाइप्स का बन गया था. मतलब हर कोई वो बता रहा था, दिग्विजय वाला मैं कहना चाहूँ, दिग्विजय और उनकी जो पार्टनर थी और पैसे को लेकर जो चीजें हुई थी, क्योंकि एक दिन पहले वो कहती नहीं पैसे तो मुझे नहीं, मुझे तो तू चाहिए. राइट. कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट द एवरीथिंग. और कशिश, राइट, हर नेम इज कशिश, एंड हर डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपको मतलब आप होते तो क्या करते और वो सही था या गलत था? देख, मुझे तो बहुत बुरा लगा उस टाइम दिग्विजय के लिए बिकॉज बट सॉरी टू इंटरप्ट, उस इंसिडेंट से दिग्विजय को हीरो बना दिया नेशनल. एग्जैक्टली. सो इट वाज अ सैड मोमेंट रियलिटी शोज हिस्ट्री में, पर दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग टू एनीबॉडी. रियलिटी शोज में ऑलरेडी हो चुका है ये. ओके. और ये बाहर की कॉन्सेप्ट है, बाहर के आउटसाइड इंडिया ऐसे शोज में बहुत सारे ऐसे ट्विस्ट आते हैं. दैट्स व्हाई रियलिटी शोज इस पे बहुत टीआरपी मिलता है, लोगों की बातचीत होता है ऐसे. एंड समवन लुक्स गुड, समवन लुक्स वेरी बैड, समवन बिकम्स अ विलन, समवन बिकम्स अ हीरो बिकॉज़ ऑफ दिस वन मोमेंट. सो उस टाइम जब सब कुछ हो रहा था, आई केम बैक टू द विला उस ऑफर के बाद, और बीच में मैं भी सोच रहा था कि पैसे ले लूं क्या आकृति के साथ. फिर आकृति उल्टा मुझे डराया कि मैं पैसा ले लूंगा क्या. चलो ठीक है, हम दोनों प्यार चूज करते हैं. In my mind was that, but मैंने लिख के दिया था कि आकृति को कि देख कशिश पैसा देगी. अच्छा, ये मुझे तो पता था. ओके. और मैं इस कॉन्सेप्ट में था कि अगर 2 लोग पैसे लेते तो शो क्या करेंगे. क्योंकि the show will be like okay shit now what, right, production will be like अब क्या करे, 2 लोग पैसे ले रहे, फिर मतलब एक विनर ऑलरेडी बन गया. करेक्ट.
फिर क्या करेंगे एग्जैक्टली तो मैं ऐसा सोचा था कि मैं इनको फंसा दूं क्या थोड़ा सा पैसे लेके, बट ऑब्वियसली आई वुड नॉट डू दैट बिकॉज आई वुड लव टू परफॉर्म, मैं टाइटल के लिए हूं यहाँ। एंड आई न्यू कश विल टेक मनी, इट वाज वेरी ऑब्वियस क्योंकि उनका कोई लव कनेक्शन नहीं था, पावर कनेक्शन था, और कहीं ना कहीं आई फील लाइक कशिश एंड दिग्विजय विल नॉट बी एबल टू विन अगेंस्ट आकृति एंड आई और हर्ष एंड रुशाली, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है और ये पूरा फिनाले टास्क इज अबाउट परफॉर्मेंस। राइट एंड कशिश और दिग्विजय की बहुत नई क्या बोलते हैं जोड़ी है, केमिस्ट्री भी नहीं है उतना, right, and I don't think Kashish is that great of a performer where she can win against me and Akriti. Okay, so the most logical thing would be to take money. Okay, नाम भी बच जाएगा, so people remember you for what you are, for what you did. Exactly, correct. But she did one mistake, उसने वो मिडिल क्लास वाला एक्सक्यूज यूज किया ना, जो पिछले 15 साल से चल रहा है सारे रियलिटी शोज में। अगर वो सच होता तो भी मान लेता, अगर वो सच नहीं है और आपको ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हो तो फिर that becomes a problem because that's not the truth. Right, that's not the truth. अगर सीधा बोल दे कि I don't think I'll win against these guys, मुझे पैसा चाहिए था, ले लूंगा, I wanted 10 lakhs। मैंने दिग्विजय को भी क्या बोलते हैं, I played him, okay, by saying कि I'll choose you, बाद में मुझे 10 लाख चाहिए था यार, रियलिटी शो है, सब लोग खेलने के लिए आए हैं, right, अगर ऐसे बोल के पूरा proudly she went, respect, people would have actually given her respect, correct, यहाँ पे डबल पर्सनैलिटी दिखी, right, yes, that's the problem। अच्छा, आपका सबसे बड़ा कंपटीशन वहां पे किसको मानते थे, अरबाज को मानते थे या फिर दिग्विजय को मानते थे या किसी और को? क्योंकि एक होता है ना, जब आप देखते हैं तो आप जाते हैं और देखते हैं कि यार ऐसे हैं, और अरबाज तो बाप रे, वो तो उसकी एक रील बहुत वायरल हो रही जिसमें एक आप ही के साथ के कंपटीटर है, वो कहते हैं कि ये इतना लंबा है, मैं इसको क्या ही देखूं, मैं क्या चैलेंज दे सकता हूं इसको, सम बॉय, राइट, हाँ, अदित, यस, ओके, सो किसको मानते थे आप अपना सबसे बड़ा कंपटीशन? ये एक शो है जहां दो लोग जीतते हैं, एक लड़का एक लड़की, मतलब एक कपल, सो कपल के हिसाब से आई वुड लुक एट हर्ष एंड रुशाली एज कंपटीशन, ओके, और उसके बाद आएगा श्वेत एंड अनिका, ओके, एज कंपटीशन, बिकॉज कपल नीड्स टू विन, और कोई कपल नहीं था वहां who I would find as a biggest competitor। तो अगर सोलोस में होता बात अलग होता, competition would have been something else, लेकिन यहाँ you have to look at the game such a way कि यहाँ दो लोग जीतते हैं भाई, so अगर आप खुद की गेम खेलते हो और आपकी पार्टनर की गेम नीचे चला जाता है तो फिर कोई फायदा नहीं, आप जीत नहीं सकते हो शो को। so from the beginning my thought was couple, I never thought solo, okay, या फिर I'm gonna do this against somebody else, we are gonna do this against somebody else, okay, we are gonna take a decision, okay, it was always as a team, right, अगर मैं अकेले खेल रहा होता तो फिर बात अलग होता, okay, but performance wise Arbaz is super strong, I think he was the only competition, okay, Arbaz was the only competition performance wise, so और सबको मैं हरा दिया और हराऊंगा भी, कोई दिक्कत नहीं, I mean like I'm not saying this but okay, रोडीज में से सेमीफाइनल टिकट फाइनल टास्क में सामने था दिग्विजय, फिर शिवित, ठीक है, राइट, सो दे डिड नॉट शो दिस इन द एपिसोड कि लास्ट एक बोर्ड है जहां हमको चैलेंज कंप्लीट करना है, सो आई हैव टू जंप ऑन द बोर्ड एंड देन गो अगेंस्ट दीज टू गाइस, तो दीज टू गाइस हैव टू कैच मी, पकड़ना है मुझे, वहां रखना है, टाइम वेस्ट करना है, तो पहले अटेम्प्ट में मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया कि ओके हो गया, और हम दोनों ने भूल गया कि उस नेक्स्ट बोर्ड पे जंप करना है, एंड देन रन, हमने सीधा नीचे निकले और फिर हम भागे, सो इन लोगों को मैंने 10 सेकंड में, मतलब मैंने बस फाड़ दिया इनको, जस्ट रन पास देम, एक बार उन्होंने पकड़ने में नहीं दिया इनको जी, they couldn't stop me for even 2 seconds, right, और फिर सर विसल ब्लो कर रहा है, आपने गलत किया, आपको वापस बोर्ड पे जंप करना है, और बात पे आता है डायरेक्टर की आपका टाइम स्टॉप नहीं होगा, इसके लिए आपको जो है सो है, टाइम चला रहा है, वापस जाओ, करो चैलेंज को और करो, तो मेरा टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया 10-15 सेकंड, तो फिर चलो ठीक है फाइन, मैं वापस गया और फिर बोर्ड पे जंप किया, और फिर ये पार्ट वो दिखा रहे हैं कि एक और बार आए, और इस टाइम भागा और थोड़ा रुका दिया दिग्विजय ने, और सेम टाइम शिवेत ने भी एक बाउंड्री है जो उनको क्रॉस अलाउड नहीं है, अगर मैं उस साइड जाऊं तो फिर वो क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों ने मेरे ऊपर चढ़ के मुझे पकड़ लिया था, और फिर भी 5 सेकंड में मैंने क्लियर कर दिया था, तो इन्होंने मैंने इनको 2 बार
शायद 30 सेकंड में हरा दिया था. तो I don't look at any of them as competition. Oh. Only Arbaz is the guy who I struggled with. अच्छा. Arbaz is the only guy I struggled with because he's super strong. He's 6'5". Right. He's 102 kgs. Correct. अच्छा, अरबाज की बात करें, he is into Big Boss Marathi season 5 yeah. and अभी निक्की तंबोली के साथ उनका कनेक्शन बना हुआ है. मराठी कल्चर, मराठी जो संस्कृति है या मराठी जो लोग हैं, दे आर वेरी नाइव. उनको पता है कि अरबाज की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, बट निक्की के साथ वो सब फेक चल रहा है, यू नो. सो इस बारे में आप लोगों का भी एक वीडियो आया था, मैंने देखा था, जब 4-5 आप लोग बैठे हुए थे, शायद वो फिनाले के दिन का है, जहाँ पे अरबाज की ही थोड़ी सी बातचीत चल रही थी कि इट्स ऑल फेक एंड वो मराठी बिग बॉस में जो भी कर रहा है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होके कर रहा था. So how's Arbaz? Like Arbaz is like real personality or fake personality inside the shows? ऐसे That's a super good question क्योंकि he's also got me confused now. हम तो बात करते हैं, and वो मुझे भी कॉल करके बोला था कि भाई you're the only person I talk to outside the show. आके मिलूंगा मुंबई में, ये सब वो सब. I don't know how many people he's called and told this to or not, but उसके बाद इतना बातचीत नहीं हुआ. But whatever he's doing is working for him. अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, if his, I would say it's a very smart move क्योंकि अगर he has that strong connection with his girl who's outside, engaged हो या नहीं, if they both are aware कि मुझे ये करना है शो के लिए, मुझे ये देना है शो के लिए, TRP ऐसे बढ़ेगा, and if the girl is okay with it and their connection is that strong, then good for him because what he's doing is working. काम कर रहा है. अगर वो उसके बाहर जो बंदी है उसको नहीं पता कि ये सब कर रहा है, तो फिर वो गलत होगा. वो गलत है. अगर आई थिंक, और मुझे लगता है कि बात उसके कान तक पहुंचेगा ना, अगर वो गलत कर रहा है, ऐसे कर रहा है, उसके दोस्त जो देख रहे हैं एटलीस्ट आके बोलेंगे आपके बंदे ऐसा कर रहा है ऐसे शो में. राइट. इट्स नॉट रॉकेट साइंस. तो अगर उनको बताए एंड ही इज डूइंग इट, इट्स वर्किंग फॉर हिम, इट्स ग्रेट. Okay. अगर वो चुप्पी कर रहा है या उसको टेलिंग आई विल डू व्हाट आई वांट, यू शट अप, यू कांट टेल मी व्हाट टू डू, अगर ऐसे बोल रहे हैं तो वो बहुत गलत है. ओके. So right now I think it's the latter कि उन दोनों की कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और जो अरबाज कर रहा है वो सिर्फ शो के लिए है, और I don't think he's crossing a great line. वो एक्टिंग कर रहा है. Okay. I would say personally, nothing is real, but it's working. It's working great. Right. As long as it's working for him, he doesn't care if it's negative or positive. ना उसको जो देख, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, getting his publicity. Right. If that's what he wants. Right. That's his end goal. Great. As an actor for me, I would not want that. क्योंकि मेरा जो इमेज है मुझे मेंटेन करना है. Exactly. मैंने जो भी किया है शो के अंदर, was thinking of the long goal. अगर मुझे गुस्सा भी आए, मुझे गाली भी देना है, मुझे किसी को मारना भी है, इतना कंट्रोल करके रखा था अंदर, क्योंकि सपोज मेरा एक मूवी आता है बाद में और कोई फैन उसके बाद दिखाता है कि मैं किसी को रियलिटी शो में मार रहा हूँ, या फिर गाली दे रहा हूँ, इतनी गंदी चीजें बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंड चीजें बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, फिर अच्छा दिखेगा? वो अच्छा नहीं दिखेगा. मैं हीरो आपकी इमेज के लिए. एक मूवी का हीरो ऐसे लगेगा? नहीं लगूंगा, मैं चपरी लगूंगा. चपरी. Seriously, so for me that matters. So I control my anger, whatever I have to do. Very nice. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, रियलिटी शोज की अगर बात करें, you have experience of 3 reality shows. रियलिटी शोज क्या रियल होते हैं? I know it's a tricky, you won't answer the correct thing, but still. आंसर तो सीधा मुंह पे करूंगा कि रियल है, जो भी होता है रियल है. हमको स्क्रिप्ट नहीं मिलता वहां पढ़ने के लिए और फिर बोलने के लिए, क्योंकि वहां सब लोग एक्टर्स नहीं है. कोई सिर्फ मेमोराइज करके बोल नहीं सकते हैं. जो होता है वो होता है. राइट. अब नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, अगर कैमरा है तो शायद थोड़ा ज्यादा होगा. अभी मैं भी कैमरा के सामने बहुत खुश हूँ. आई लाइक बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आई गेट एनर्जेटिक. तो उस एनर्जी से शायद मैं और ज्यादा करूंगा. जो गुस्सा आया और आएगा, जो प्यार आया और आएगा. एग्जैजरेटेड, थोड़ा सा एग्जैजरेटेड हो जाता है, बट इट्स ऑल रियल बडी. देयर इज नथिंग फेक अबाउट ऑल ऑफ दिस. जो जहां आपको स्क्रिप्टेड लगेगा वुड बी एडिटिंग में, तो वहां वो लोग थोड़ा प्ले करेंगे आपके साथ. अच्छा. तो ये काटने के बाद ये बोल सकते हैं, फिर शायद आपने एक पूरा सेंटेंस बोला लेकिन बस आधा सेंटेंस उन्होंने रखा है फॉर स्टोरी पर्पसेस. राइट. एंड they might give, for example, challenges based on the person. कि यार शायद ये इसके अगेंस्ट हार सकता है, तो हम इसको ऐसे चैलेंज दे देंगे, या फिर ऐसे ट्विस्ट दे देंगे, या फिर मिस्chief मेकर को आके ये बोले कि ऐसे करो, इनको सेव करो, या फिर एक ऑप्शन दो, इसको दे दो ऑप्शन, किसको उड़ाना है. ओके.
Cool. right? Right. So again, that depends on how we are playing. Okay. So we can also outplay the production. ऐसा कुछ नहीं है कि हमको उसके हिसाब से खेलना है. So that's where the script happens. तो ये आपको ये बताया जाता है कि ये करने वाले हम आपके साथ, नहीं ऑन स्पॉट आता है? यार उनको सब पता है, वो सब रिकॉर्ड है, हम जो करने वाले हैं, हाँ, जिसको उड़ाने वाले हैं उस दिन, हाँ, who we like, who we don't like, हाँ, तो वो लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके बोलते हैं कि अगर इसको ऐसा मौका मिलता है तो ये ऐसा करेगा, ऐसा करेगा. तो हम एक करते हैं, इसको ये मौका देते हैं, हाँ, कुछ मुझे पता है कि वो ऐसा ही करेगा. बेसिकली कैलकुलेशन होता है एकदम पूरा. So that is the script you're talking about. Okay. लेकिन we are whatever is happening is very organic, natural है, और कुछ नहीं है. Okay, okay. Let's talk about आकृति जी. Yeah, nice. Let's talk about it for sure. Please, just उनका बताइए, आप रूटीन बताइए, like आप उन मतलब the feeling which you shared, कैसा लगता है साथ में रह के, कहाँ कहाँ गए हो अभी तक साथ में, एक्सप्लोर क्या क्या चीजें करी हैं, आगे किस तरीके से देखते हैं इस पूरे रिलेशनशिप को, और फैमिली प्लस मतलब लाइक शी इज फ्रॉम नॉर्थ, यू आर फ्रॉम साउथ, कैसे मैनेज होगी, क्या होगी. एंड बाय द वे आपको बता दो, आकृति उत्तराखंड से है ना, फ्रॉम उत्तराखंड आल्सो. वाओ नाइस. तो मुझे अच्छा चीजें बोलना पड़ेगा. नहीं, आप जैसे हैं वैसे बोलिए. नहीं ऐसा कुछ नहीं. ओनली गुड थिंग्स अबाउट हर. शी केम इनटू माय लाइफ स्प्लिट्स में, एंड उस टाइम से अभी तक my life is just going up and up and up. So I'd call her my lucky charm in a certain way. I have said this in every place I go to, every podcast, every interview, and I'll never get tired of saying that I love her a lot. वो बहुत खास है मेरे लिए, बहुत स्पेशल है. And शो में जो हुआ सो हुआ. Everything we went through ups and downs. Great. हमारे लिए वो एक्सपीरियंस था कि दूसरी बंदा या बंदी कैसे रिएक्ट करते, कैसे बिहेव करते हैं. बट शो से बाहर आके हमने ऐसा किया कि हम पूरा स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं सब कुछ. अच्छा. क्योंकि मुझे पता है कि रियलिटी शो रिलेशनशिप्स टिकते नहीं है. शो वाले ना, राइट, टिकते नहीं है. सो लाइक चलो हम कैसे चेंज कर सकते हैं इसको. लाइक व्हाट हैपेंड, ग्रेट, वी हैड अ ग्रेट फन टुगेदर, ग्रेट राइड टुगेदर, हम जीत के वापस भी आए. इसका मतलब नहीं है कि हम साथ में रहेंगे. So let's get to know about each other more. जो भी इस धरती का डिस्ट्रैक्शंस है, फोन से, दोस्तों से, बाहर जाने से, वो सब आने दो. And let's see how we are as a couple that time. Okay. वहाँ we only had each other. So right now, what is your status? Like, are you dating or are you like committed? ये कैसे होता है यार, ये क्या होता है? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि you said ना we have started from scratch. हाँ. तो स्क्रैच में तो वो स्टार्टिंग की डेटिंग ही होती है ना, लाइक कि मिलना जुलना नॉर्मल होता है और फिर उसके बाद में कमिटमेंट आता है. बट आप शो में तो हमने देखा एक अलग ही लेवल का आप जर्नी पहुंच गए थे. तो यहाँ पे अभी क्या है लाइक स्टेटस? यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा कि कमिटमेंट हैज ऑलवेज बीन देयर शुरू से. ओके. तो स्क्रैच बोलता हूँ ऐसे, लाइक ईच अदर्स फीलिंग्स, जो भी हुआ है पास्ट में, सब कुछ unfiltered आना है बाहर. But it was always that commitment has always been there from my side and from her side as well. कि यार मैं आपको पसंद करता हूँ, और अभी तक यही चल रहा है कि we love each other a lot. So I can't say कि commitment नहीं है, commitment तो है भाई. And just the fact that we haven't been able to give it a tag like you're saying. So what that tag is something which is a very tricky thing. We like the way it's going right now. हमको एक दूसरी कंपनी बहुत पसंद आ रहा है. आई एम हेल्पिंग हर आउट अ लॉट, शी इज हेल्पिंग मी आउट अ लॉट. आई वेंट टू हर हाउस, शी केम टू माय हाउस, पेरेंट्स मिल रहे हैं. या इन द स्क्रीनिंग हर पेरेंट्स केम फ्रॉम लखनऊ, माय पेरेंट्स केम फ्रॉम बैंगलोर. सो इट्स गोइंग ग्रेट. ऐसा कुछ नहीं है, बट अगेन बहुत फ्रेश है यार रिलेशनशिप. 4 महीने हुआ है. मीन इफ यू कट आउट द स्पिट्सविला का 2 महीने, सिर्फ 4 महीने हुआ है. तो सडनली आई डोंट टेक दिस बर्डन ऑफ पीपल आस्किंग सच क्वेश्चंस कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यहाँ कि शादी कब है, शादी करो. फैंस ये बोल रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं. लाइक अगर हम वो बर्डन अभी लेंगे ना, तो शायद चीजें खराब हो सकता है. ओके. क्योंकि नो वन इन द लाइक इन 4 months आई डोंट थिंक एनी रिलेशनशिप विल बी लाइक ओके चलो करते हैं. राइट. इट्स अ लॉट ऑफ बर्डन्स और प्रेशर, और सोशल मीडिया प्रेशर भी है, फैंस भी है. सो ऑल आई कैन टेल यू फैंस इज वी लव ईच अदर अ लॉट. Give it time, give it space. Let's see how it goes. It's a beautiful relationship. So have fun with it. Have fun with us, and you'll be the first people to know. यार क्यों इतना टेंशन ले रहे हो?
हम ही इतना टेंशन नहीं ले रहे, तो आप क्यों ले रहे हो इतना टेंशन? चिल आउट, रिलैक्स, स्माइल एंड जस्ट कीप शोइंग अस लव। अच्छा, आप दोनों में से खाना कौन बनाता है अच्छा? मतलब आता है खाना बनाना? हाँ मैं तो बनाता हूँ भाई, मैं तो बनाता हूँ। क्या क्या बनाते हो? मैं पूरा फिटनेस फूड बनाता हूँ, डाइट हाँ। वाइट, लेकिन इतना यम्मी फूड बनाता हूँ ना। हम्म, मोस्टली चिकन नॉनवेज बनाता हूँ, चिकन ब्रेस्ट बनाता हूँ बहुत अच्छे से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, स्पेगेटी, हम्म, इंडियन फूड थोड़ा कम, लेकिन ऑल वेजिटेबल्स, हम्म, ब्रोकली, मशरूम, बेबी कॉर्न, हम्म, कैरेट्स, बीन्स, स्पिनच, हम्म, बनाता हूँ, सब कुछ बनाता हूँ, लेकिन कम ऑयल, कम एवरीथिंग, बट स्वाद तो बेस्ट मस्त है। है, मस्त। व्हाट अबाउट हर? वो थोड़ा कम बनाती है खाना। ओके, वो तो आई थिंक वो अच्छा है, आप ही उसका को इसका बनाना पड़ेगा। इसका तो हाँ उसका तो आई थिंक खिचड़ी, दाल, राइस, शी इज प्रॉपर नॉर्थ इंडियन ना, तो हाँ। अपने को तो यही चलता है, राजमा चावल छोले। नहीं उतना तो नहीं, इतना तो अच्छा, नहीं किया अभी तक, नहीं बट बनाया? नहीं अब इतना तो नहीं बनाया अभी तक, बट ओके, हाँ अराउंड दाल, अच्छा, सब्जियां कभी बनाती है, आलू हम्म, वाला सब्जी या फिर हम्म, ब्रिंजॉल, हम्म, हाँ वही। ओके, सो दैट मच, लाइक आई थिंक आई कुक मोर देन हर। अच्छा, मैं कुक हूँ। ओके। अब यहाँ से कहाँ, मतलब स्पिट्सविला की अगर बात करें, आपने स्पिट्सविला जीत लिया है, आपने रोडीज में अच्छा परफॉर्म किया, हाँ आपने बिग बॉस जो है कन्नड़ा में अच्छा किया, क्या बिग बॉस हिंदी एक अगला स्टेप है? वेल दे हैव टोल्ड मी नॉट टू टेल एनीबॉडी, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हु? बिग बॉस, अच्छा, द बिग बॉस। हाँ उन्होंने बोला है कि कुछ मत ओह, बताओ समथिंग किसी को। फिशी। अरे यार नहीं, ऐसा नहीं है। विल सी हाउ इट गोस, अच्छा, विल सी मतलब हाउ आर इट यू गोस। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस आई एम, अपॉर्चुनिटी? मैं ये जस्ट जानना चाह रहा हूँ। इट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट पीपल फाइंड इट वेरी टफ टू रिजेक्ट। फाइटिंग, राइट? पीपल तड़पते हैं कि यार बिग बॉस मिल का जाए। ऑफर आ जाओ प्लीज भगवान, but as an actor for me also I have got to think and take my decisions accordingly, राइट। wisely. So आ जाता है तो great, I'm not saying कि मैं मना करूंगा, I'm not saying कि मैं जाऊंगा भी, so if it comes we'll see how it goes. It's not something like I've done Big Boss Canada once, मुझे पता है शो की फॉर्मेट कैसे होता है, क्या होता है, कितना मुश्किल है शो, और कितना महीने जाते हैं, और कितना प्यार भी मिलता है उसके बाद, और फिर कितना नफरत भी मिल सकता है आपको। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी शो, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, लेकिन मुझे सलमान सर को एक बार मिलना है। अच्छा, उनके सामने उनके सारे डांस स्टेप्स करना है उनके लिए, हाँ, इम्प्रेस करना है एक बार। ही इज लाइक अ he is Bollywood, you can say he is Bollywood. Okay. So I would love to meet him, talk to him. I hope he likes my personality, likes me, gives me a role in one of his movies, for example. So मेरा thought process ऐसा चलता है बिग बॉस के हिसाब से। Okay. And खतरों के खिलाड़ी obviously is I'm a performer. Right. Like I love performing. मुझे मेरा खुद की levels को push करने बहुत मजा आता है। Right. And hence खतरों के खिलाड़ी seems like a very great platform and a very great my type of show, I would say. So that's something I'm looking at. Also dance shows for sure. For sure. हाँ, For of course, sure. dance तो any day. I think Nach Baliye. झलक दिखला जा Nach Nach Baliye next year. I think there is something going on over there. Oh. Talks happening, I guess. And with Akriti. Let's cross the finger and let's manifest. And Jhalak Dikhla Ja to obviously we know. But also I am looking at doing web series for now. मुझे वापस auditions करना है, मुझे you know I want to get back to that Mumbai वाला feeling भाई, जहाँ सब लोग आते हैं audition every day. I love that feeling. Okay. अच्छा, रियलिटी शोज जीतने के बाद अगर बात की जाए तो क्या कुछ ऐसा होता है कि आपको फोन पे फोन आ रहे हैं, अरे ये कर लो वो कर लो, कॉल पे कॉल, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं अभी एक काम करते हैं, जसवंत हमारे साथ हमारी सीरीज में काम करेगा, हमारे इसमें कुछ ऐसा होता है क्या? क्या बात है भाई, ये सपने में ही होते हैं। अच्छा, ये सपनों में ही होता है। Okay. अगर आप मूवी भी करते हो ना, ऐसे कॉल्स नहीं आते आपको। अच्छा, obviously bro, it's reality shows are different from movies. Acting is completely different and reality shows are completely different. Right. यहाँ reality shows से फेम मिलता है और इस फेम को आप यूटिलाइज कर सकते हो in the right way. Okay. But for all the good roles, for all the good movies, series, web series, आपको ऑडिशन ही करना है। Okay. जो आपको फ्री में मिलता है आपकी फेम के लिए, वो आपके फेम के पीछे भाग रहे, टैलेंट के पीछे नहीं। Okay. So whatever you do, good roles ऑडिशन करना पड़ता है। लाइन में खड़े होना पड़ता है, अगर आप लाइन पे खड़े होते तो। अब अगर आप रियलिटी शोज करते हो तो थोड़ा सा लाइन में नहीं खड़े होना पड़ता है। वो शायद
आपको प्रेफरेंस देंगे, प्रिविलेज थोड़ा मिल जाएगा yeah. क्योंकि आप थोड़ा फेमस बन गए हो, right यू आर अ सेलिब्रिटी आफ्टर Right. पॉइंट, सो पीपल विल नो हु यू आर, पीपल विल बी लाइक ओके इसका ऑडिशन देख लो एक बार। अब मेरा जशवंत का ऑडिशन है, ऐसा हो सकता है, लेकिन जशवंत का क्या है, ऑडिशन है, तो दैट ऑडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल नॉट गेट एनी रोल जस्ट लाइक दैट, नो मैटर हाउ फेमस यू आर, नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर। म्यूजिक वीडियोस ग्रेट, रियलिटी शोज में म्यूजिक वीडियोस, हाँ म्यूजिक वीडियोस तो बहुत मिल रहे होंगे, राइट? यस, म्यूजिक वीडियोस एंड ब्रांड प्रमोशन, सोशल मीडिया। लेकिन ये एक्टिंग का जो दुनिया है वो बहुत अलग है, वो अलग है सबसे, राइट। एंड अगर आप आइडल की बात करें तो कौन है मतलब एक्टिंग जिसके फिल्म्स के लिए आप वेट करते हैं? एक्टर फीमेल और मेल दोनों? नाइस, मेरा तो एक ही रोल मॉडल था बचपन से, वो ऋतिक रोशन। ओह, he is my role model, love his acting, love his dance, love his looks, love his personality. So I think as a actor you have to be a complete package. He is indeed, a complete package hai. Right. So I look up to him and comes to acting as well, रणबीर कपूर बहुत ही नेचुरल है, जो भी रोल करता है ऐसे नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहा है, राइट। कुछ लोग की एक्टिंग दिखता है कि वो एक्टिंग है, बट रियल एक्टिंग इज व्हेन इट्स नॉट एक्टिंग। कौन लोग बताना चाहेंगे? मुझे, मैं तो नेपो किड नहीं हूँ, मुझे दूसरे हंसना है तो no controversies like that, right? but I'm sure people know who I'm talking about. नहीं, बट नहीं पता ना, जनता बहुत बोली है मेरी जनता। अरे कोई नहीं, तो इसलिए बताओ थोड़ा सा, चांस ही नहीं है। अच्छा, फीमेल्स में श्रद्धा कपूर की एक्टिंग इज ब्यूटीफुल, आलिया भट्ट ऑब्वियसली, and yeah, I think these two are my top favorites. I would love to work with these two anytime. Okay. जसवंत, मुझे एक बात बताइए, आप पॉलिटिकली एंड सोशली अवेयर रहते हैं? लाइक आसपास जो चीजें हो रही हैं। सच बताऊं, अगर हम एक महीने चली जाते ना शोज में तो फिर नहीं हो पाता। और फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आई वाज 6 months I was in the show shooting, 6 months, कोई फोन नहीं है, कोई दोस्त। अच्छा, फोन भी ले लेते हैं? नहीं है, एग्जैक्ट कुछ नहीं है आपके पास, तो फोन का क्या करते हैं? वो कहाँ रखते हैं? वो रखते हैं उनके पास लॉक। मतलब आप किसी को देकर रखते हैं क्या? देकर जाते हैं? नहीं, लोकेशन तक पहुंचना तो पड़ेगा ना, तो वो लोग फोन रखते हैं उनके पास। अच्छा, वो वहाँ पे रखते हैं। बिग बॉस ने उन्होंने बोला था कि भाई तू फोन मम्मी पापा के पास रख। हाँ, वो तो कैब आ रहे हैं, राइट, के बाद सीधा शो, राइट। रोडीज और स्पिट्स में उन्होंने फोन रखा था लॉकर के अंदर। ओके, तो वो चार्जिंग का वो कैसे रहता है? क्या चार्जिंग? मतलब फोन की बैटरी भी तो ड्रेन आउट होती रहती है ना, मतलब स्विच ऑफ है फोन। मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि हाँ, दोस्त बोल रहे हैं कि भाई कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, कुछ डिलीवर नहीं तो ठीक है, तो मर गया है, क्या हो गया आपको? लिटरली लाइक वो एक टिक कैसा है, ब्लॉक किया क्या आपने, कुछ हो गया आपको? बहुत लोग टेंस हो जाते हैं उसके बाद, तो फिर भाई को कॉल करते हैं, मम्मी को कॉल करते हैं, फिर वो बोलते हैं कि वो शूटिंग पे कुछ शो कर रहा है। अच्छा, ऐसा है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दैट आई चूज नॉट टू ड्वेल, बिकॉज इफ यू ड्वेल एंड यू कम आउट, अभी कुछ और हुआ है मुझे पता ही नहीं है, और मैं आके 1 महीने का रिसर्च तो नहीं करूंगा, मैं फ्यूचर ही देखूंगा, मैं खुद भी काम में बिजी हूँ, सो आई एम नॉट दैट वेल अवेयर विद। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन शूट। नहीं, ठीक है, अभी बिकॉज़ मुझे आई रियली वांटेड टू नो अबाउट द कर्नाटका थिंग, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी क्राइसिस गोइंग इनसाइड कर्नाटका। अगर आप लोग देखेंगे, एक स्पेशली मुझे ये जानना था कि जैसे अभी एक अजीब सा किस्सा हुआ था कि एक बंदे ने हनुमान चालीसा बजाई थी और उसे फिर आसपास के दूसरे लोगों ने मारा भी था हनुमान चालीसा बजाने में। सो वो बहुत नेशनल इशू बना था। सो आई रियली वांटेड टू नो कर्नाटका में क्या चल रहा है अभी। ब्रो मैं तो कर्नाटक में रहता भी नहीं हूँ। लाइक मॉम डैड तो है? हाँ, उनके साथ में इस सब की बात नहीं करते हैं, बट आई वुड से that makes no sense to me। ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर हनुमान चालीसा कोई बजाता है तो मार। After this podcast we will discuss everything about but this, I would like to not comment on things I don't know that well, but it's a very wrong thing if this has happened। मुझे पता नहीं था कि ये हुआ है। Okay, कब हुआ है? अभी जून की बात है, जून इलेक्शन के बाद की। I'll explain two things। Okay, अच्छा मुझे बताइए, फैंस डीएम कैसे करते हैं? Oh God वो बताओ मुझे, वो मजेदार है। Cutest DMs ever। कभी-कभी इतने लंबे DMs आते हैं। पढ़ते हो आप? पढ़ता हूँ भाई। और रिप्लाई भी करते हो? रिप्लाई कभी-कभी करता हूँ। क्योंकि मैं भी करूंगा फिर, और फिर देखता हूँ कि रिप्लाई आता है कि नहीं। जस्ट रिप्लाई तो कर लो, मैं ईमेल पे थोड़ा रिप्लाई कर लेता हूँ। हाँ,
बट ऐसा क्यों पार्शियलिटी ईमेल पे रिप्लाई और इस पे नहीं? क्योंकि इतने सारे मैसेज आते हैं कि एक इट टेक्स टाइम टू रीड एवरीथिंग देन एक्सेप्ट रिप्लाई. तो मैं बोलता हूँ कि मैं सब पढ़ता हूँ, ऐसा कुछ नहीं. कभी कभी इतने सारे डीएम्स आते हैं कि रिक्वेस्ट में तो फ्लडेड है. सो बाय चांस इफ आई एम लकी इनफ आई फाइंड सम गुड डीएम्स. लाइक कभी कभी कुछ बेकार चीज आती है, नॉट लाइक रिव्यू आता है ना डीएम का, ऑब्वियसली क्लिक करता बस है करता हूँ, यू आर अमेजिंग, तो सो ग्रीन फॉरेस्ट, इतना बस कॉम्प्लीमेंट्स ही कॉम्प्लीमेंट्स. तो ईमेल्स पे जो लिखते हैं वो लोग बहुत लंबे लिख के भेजते हैं. अच्छा, ईमेल्स में थोड़ा बेटर डिटेल में, एकदम डिटेल में प्रॉपर, लाइक प्रॉपर लव लेटर बोलते हो ना. हाँ ऐसे ही. वाह. तो आकृति जी जेलस नहीं होती? बोलती है हाँ मेरा, मैं दिखाता हूँ देख ऐसे अच्छे बोल रहे हैं. अच्छा, बोलते हैं यार मैं आपके लिए सही नहीं हूँ. अच्छा, ऐसे बोलते हैं. मैंने कभी इतना अच्छी चीजें नहीं बोलता हूँ आपके बारे में, ऐसा लेटर्स नहीं लिखता हूँ आपके लिए, तो क्यों प्यार करते हो मुझे ऐसे बोलते हैं. उसके बाद ये आप आकृति हो, मैं आपको प्यार करता हूँ, यू शो योर लव इन डिफरेंट वेज. ये लोग इनके एक ही रास्ता है जो लेटर लिख के ईमेल करके भेज सकते हैं. दैट्स ओनली वे. यू शो योर लव इन डिफरेंट वेज, यू केयर फॉर मी, राइट. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दैट. Okay. कभी कभी अच्छी चीजें बोल दे, लिखते मैसेज कर लो, ऐसे बोलता हूँ, लाइक बट आई अंडरस्टैंड हर पॉइंट ऑफ. अच्छा, जसवंत, हैव यू एवर felt cheated in your relationship? Like कुछ कभी ऐसा हुआ आपके रिलेशनशिप में कि आप किसी को पसंद कर रहे हैं लेकिन वो जो है एक पीछे से अलग ही स्टोरी चल रही है, ऐसा कभी कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ. बट आजकल जो जमाना चल रहा है, स्पेशली दिस एप्स एंड ऑल, जो डेटिंग एप्स हैं, ये सारी चीजें, व्हाट यू फील अबाउट दैट? लाइक क्या ये सही है फॉर आवर सोसाइटी एंड एवरीथिंग? फॉर आवर सोसाइटी सही या गलत हम कुछ नहीं कर सकते. फॉर एन इंडिविजुअल भी अगर ले लें तो इंडिविजुअल इसके थ्रू प्यार की जो गहराई है ना वो कम हो जाता है. राइट, सही. परफेक्ट आंसर. मुझे है ना प्रोमो मिल गया. नाइस. प्लीज कंटिन्यू. सो क्या होता है पुराने जमाने में कि we used to wait to talk, एक चिट्ठी भेजना है, या फिर that feeling was there कि भाई चिट्ठी पे थोड़ा स्प्रे करके अगर वो स्मेल भी आ जाता है जब खोलता है, तो सेंसेस को जो फील होता है वो अभी किसी को फील नहीं होगा, क्योंकि इतना अवेलेबल बन गया ना सब कुछ कि ऑनलाइन जाओ, किसी के साथ डीएम करो, बात करो, अगर ये नहीं तो और है कोई ना, अगर ये रिप्लाई नहीं करे तो किसी और को मैसेज कर लेता हूँ, वो कॉल पिक करेगा अगर ये पिक नहीं कर रहा है. सो दिस society has become very ये कर रहा हूँ बट narrow minded, not narrow minded, not narrow, sorry, very much जब attention span small हो जाता है ना, हाँ ऐसा हो गया है because सबकी attention span बहुत कम हो गया अभी. अगर ये attention ले रहा है वहां जाकर attention ले लेता हूँ, अगर ये 1 घंटे में रिप्लाई नहीं कर रहा है, ये तो रिप्लाई कर रहा है 15 मिनट में, तो वहां चले जाता हूँ, वहां बात करता हूँ इनके साथ. And if this was not meeting me, कोई ना Hinge है, Bumble है, जो भी ऐप्स है अभी, वहां जाके चेक कर लेता हूँ. मुझे किसी को मिलने की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन ही सब कर सकता हूँ और फिर सीधा डेट पे मिलूंगा. So I think because of that people have lost their charm. अगर बाहर जाते तो फोन पे घुसे रहते, नीचे जा रहते हैं, they don't care about how they look, how they dress up. एक स्माइल किसी को, you like someone, they're not able to go and talk to them. ये सब कुछ स्क्रीन के पीछे होता है. सब लोग इंट्रोवर्ट्स बन गए हैं. अगर for example you like somebody, you find them cute, tell your friend to go tell them, I think I find you cute. ऐसा कुछ अच्छे से बात तो कर ले, नहीं कर पाता है, सब कुछ स्क्रीन के पीछे होता है. So that guts is not there. That प्यार का मतलब ही चला गया इसके थ्रू. I would say it's sad to see the generation like this. Right. I will not lie to you. एक बार मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे फोर्स किया था कि भाई डाउनलोड कर ले, देखते तुझे कितने डीएम आते हैं, इतना अच्छा लिखता है, तू ऐसा है, तो दे लो, टेक माय अकाउंट, दे, वो भी बकचोदी करेंगे उससे थ्रू. ले लो, करो जो करना है. और इतने सारे मैसेजेस डीएम, लाइक भाई मेरे तो एक भी राइट स्वाइप नहीं हो रहा है, आपका कैसे इतना हो रहा है? भाई तू कर ले यार जो करना है. और फिर एक पॉइंट पे मुझे डीएम्स भी आने लगे कि भाई यू आर द गाय ऑन हिंज ना. आई वाज लाइक ब्रो, मैंने डिलीट कर लिया वो अकाउंट, और मैंने डिलीट किया अकाउंट, फिर भी अकाउंट डिलीट नहीं हुआ. फिर मैंने ईमेल्स भी किया कि ब्रो प्लीज टू द कंपनी, मैंने अकाउंट डिलीट किया था, अभी तक डिलीट नहीं हुआ है, लोग मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज रहे, डिलीट करो वो अकाउंट.
और ये 3 साल पहले था. Okay. So that time. So it's become very available. Like It's very available. like Right? जाके 10 रुपए से चिप्स खरीदते ना, ऐसे बन गया है. हाँ, ऐसा बन गया ना. ऐसे बन गया सीधा. So it's not the right thing, I would say, for love. And people who find love like this, and people have success stories. ऐसा नहीं कि success stories नहीं है. From this social media apps. People have got married from these apps. They're very happy together. At the same time, there's also a lot of negativity. Yeah, of course. I think there's more negativity than positivity. लेकिन जो 1, 2, 3 चीज positive हो जाते हैं ना, right, that becomes highlighted. Correct. I don't want to talk about the fact that यार मुझे इतनी आसानी से मिल रहा है. Now you understand what मिल रहा है means. Right. No one is going to come out and say कि मुझे इतने आसानी से मिल रहा है. मुझे एक दिन यहाँ मिला, एक दिन वहाँ मिला, दूसरे दिन यहाँ मिला. So who will talk about it openly? Exactly. No one will. So it's happening. होने दो जो होना है. हम क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं. Right. But if you're watching this, please get out of those apps, go into the real world, meet real people, and just open up. Fall in love. Exactly. It's a beautiful feeling, guys. It's a beautiful feeling. Correct. अच्छा, एक थोड़ी सी दुखती नब्ज पे मैं हाथ रखना चाहता हूँ आपकी. एक नाम है नंदू. आई नो आप लोगों ने बहुत अच्छी केमिस्ट्री शेयर करी है पास्ट की, एंड काफी एंड सारी चीजें शोज में साथ आए हैं, बट लेकिन जब ये सारी चीजें खत्म हो गई ना, तो एक स्टेटमेंट आता है उनका. उन्होंने बोला था कि आप नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में वो अब आगे तक कंटिन्यू रहे. आई होप यू आर ऑल्सो अवेयर विद द स्टेटमेंट. तो क्या कहना चाहेंगे? और प्लस मैं वजह तो नहीं पूछना चाहता ब्रेकअप ये वो की, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों उन्होंने स्टेटमेंट पास किया होगा. ओके, तो आई एम अ गाय हु इज प्राइवेट व्हेन इट कम्स टू डर्टी लॉन्ड्री. तो डर्टी लॉन्ड्री का मतलब है जो भी लड़ाई, जो भी फाइट्स, जो भी रीजंस था, इफ आई वाज टू स्टार्ट सेइंग थिंग्स, फिर उसकी इमेज पे बहुत अफेक्ट हो जाएगी. और at one point I did share feelings for this person, so I don't want them to look bad in front of anybody. But what about your image? मेरा इमेज है. अगर मैं चुप रहता हूँ तो जिसको जो भी बोलना है उनको बोलने दो. things वो मैं इसलिए कह रहा था. I know she is saying so many, she said so many things. और यहाँ तक MTV भी बैंगलोर गया था सिर्फ इसकी इंटरव्यू लेने, ताकि मेरे बारे में कुछ चीजें बोल सके. हाँ. And they literally flew all the way to Bangalore for this. Okay. Just so that some spice, some TRP gets built up. I'm like, क्या है MTV, तू क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसे? And I did speak about this in the show also, but they cut it out because I don't think she was coming into the show. Okay. लेकिन मैंने इसके बारे में ओपनली बात किया था सबके सामने, होस्ट के सामने, और उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया था. What went wrong? What went wrong? जो इंसान मुझे शो से पहले बता था, वो सेम इंसान शो के अंदर नहीं था. अच्छा. सिंपल सी बात है. सो व्हाटएवर आई वाज डूइंग बिफोर द शो, व्हाटएवर केमिस्ट्री वी शेयर्ड, जो भी अंडरस्टैंडिंग था मेरा उस इंसान की पर्सनालिटी का, वो बिग बॉस के अंदर कुछ और ही था. ओके. और उसने कुछ कंट्रोवर्सीज भी शुरू कर लिया था, और बाहर आके मुझे बहुत कुछ चीज़ें पता चला. और मैं अंदर जाने से पहले मैंने इसको बोला था कि सुन, आप ऐसे 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 हो, 3 वर्ड्स बोला था, ऐसे 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 हो, मुझे वो पसंद नहीं है, और उसकी वजह से मैं ऐसे फील कर रहा हूँ, और मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो बहुत सह सकता है ऐसी चीज़ें को. तो प्लीज़ इसको सुधारो, और मेक श्योर लाइक इट्स डजंट गेट वर्स देन दिस एटलीस्ट. और उसने बोला हाँ ठीक है. शो के अंदर वही चीज़ें एक और बार हुआ, और बहुत इंटेंसली हुआ इस बार. ओके. और फिर आई वाज लाइक दिस इज नॉट राइट. एंड देन शी, इफ यू वॉच द शो यू अंडरस्टैंड, बट इट जस्ट वाजंट राइट व्हाट इज हैपनिंग. एंड मुझे अंदर ही लगा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ. लाइक ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ शो के लिए हो रहा है? हाँ. या फिर इज इट टू बिकम फेमस? बिकॉज दिस इज नॉट द पर्सन आई न्यू. ओके. देन आई केम आउट, मैंने ऐसी चीजें बताया. शी इज लाइक आई एम सॉरी, आई डिडंट बिलीव यू व्हेन यू सेड इट. अब मैं मानता हूँ इस चीज़ में. इन चीज़ों में थोड़ा लेट नहीं हो गया? इतना कुछ करके कैसे हो सकता है? तो मैंने काइंडली बोला कि दिस विल नॉट वर्क बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डैमेज ऑलरेडी डन, इट्स नॉट गोना हैपन. तो इसलिए इसने ऐसे बोला है कि शी वाज जस्ट अ स्मॉल पार्ट इन माय लाइफ,
आई एम नॉट हैप्पी विद हर एनीमोर, और मैं इससे लाइन बोला कि अभी खुश नहीं हूँ मैं आपके साथ, इससे नहीं हो सकता है. And then she said some things that I had some feelings for some other girl inside the show. Right. And all of that. लेकिन those two were friends. वो और जो लड़के के साथ मेरा कुछ फीलिंग्स था, वो दोनों दोस्त थे शो के अंदर. और उस लड़की को किसी और बंदे के साथ लव कनेक्शन था. Okay. And if genuinely, really saying, if I being someone's boyfriend had something towards some other girl, would you be friends with that girl? नहीं. Chance ही नहीं है. Correct. नहीं है. Chance ही नहीं है. No girl will be okay with that. Either they'll fight with that person or they'll just hate that person. Right. But they will not be okay with me. Like, they wouldn't be okay talking to that girl, because if I genuinely had feelings for some other girl or inclined to some other girl, why would she talk to them? Why would they be friends? Why would they share secrets? Why would they share हैप्पी मोमेंट्स? Right. क्यों करेंगे एक दूसरे को? Right. नफरत करेंगे ना एक दूसरे को? Right. सिंपल सी बात है. So पहले कौन मूव ऑन हुआ, आप या फिर वो? मतलब ब्रेकअप किसने पहले कहा? You said that. I was not happy. I was like, what is happening? फिर मुझे लगा मेरे साथ गेम खेल रहा है. I felt manipulation. I felt a sympathy card being used. तो मैंने सोचा कि बस अब आगे बढ़ते हैं. हम भी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यार हॉरर एक्सपीरियंस. आप कुछ बात बता रहे थे, मुझे जानना है, बिकॉज जो दर्शक हैं इस वक्त वो भी जानना चाहते हैं कि भाई क्या हुआ था जसवंत के साथ ऐसा. एंड गाइस आपको बता दूं ये मुंबई में हुआ था, तो थोड़ा मैं भी मुंबई में रहता हूँ, मुझे भी डर लग रहा है. अंधेरी में हुआ था. एक फ्लैट है, उसके नाम मैं भूल गया, बट फेमस फ्लैट है अंधेरी में. लॉट ऑफ फेमस सेलिब्रिटीज आर स्टे देयर एंड दिस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन. I think उसके top 5 floors under construction है, और construction दिखा गया था. I got it. White building. हाँ. Near Infinity. Yes. I got it. Yes. तो वो है क्या? It is a haunted place. भाई I'm telling you, it's not only me who's seen it. Other people also have seen it with me. जो 2 लोग थे मेरे साथ उस टाइम, हम एक साथ भागे बिना कुछ बोले. स्टार्टिंग से बताओ ऐसे कैसे हो सकता है? तो शुरू में मेरे दोस्त ने बोला कि ये जगह हॉन्टेड है. ऊपर लोगों ने आई थिंक 1 या 2 लोगों ने वहां से जंप करके सुसाइड कमिट किया है. सो कंस्ट्रक्शन बंद है एंड बोलते हैं कि वहां की आत्मा अभी भी है और चीजें वहां गलत हो सकता है. तो मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ भी बोलते हो. You don't believe. हाँ. At that time. हाँ, like ऐसे कैसे like I believe in all of this. अच्छा. But I'm like this place cannot be haunted. ऐसे बोलता. कंस्ट्रक्शन रुक गया इसके लिए. तो ऊपर चलते, मुझे व्यू भी देखना है. तो आई थिंक 9 या 10 बजे हम गए ऊपर. रात के 9 या 10 बजे. पता नहीं क्यों रात ही चूज किया हमने, लेकिन रात को मुझे मुंबई के व्यू देखना था बहुत. हाँ, क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग रहती है ना, तो अच्छा लगता है. एग्जैक्टली. तो हम सबसे ऊपर पहुंचे एंड बहुत आयरन रॉड्स था, ये सब था. हम मजे कर रहे हैं, हम वीडियोस खींच रहे हैं, और हम ग्रुप थे. आई थिंक एक 8 या 9 10 लोग के ग्रुप थे. 10 लोगों का ग्रुप था. ओके. ये हम सब गए थे ऊपर. फिर चलो हो गया हमारा फोटो सेशन, और फिर ओके मुंबई बहुत सुंदर है, यहाँ से बहुत इतना सारा लाइट्स है, चलो ठीक है हम वापस जाते हैं. तो इन लोगों ने जो 6 या 7 लोग हैं पहले गए थे. बात करके वो लोग ग्रुप में बात करते, मैं और 3 लोग बच गए. हाँ, 2 और लोग बच गए थे. हाँ. हम भी बात करके आए थे, कुछ और बात करते. हम आ रहे थे और फिर 2 स्टोरीज नीचे आए. और फिर मैं जा रहा हूँ और फिर बस ऐसे ही देख रहा था ऐसे. एंड सडनली आई सी लाइक एक हेड और शोल्डर, बस एक ब्लैक सा फिगर शैडो की तरह. तो जैसे अनकंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स में एक विंडो होता है ना. हाँ. जो विंडो नहीं होता है. हाँ, वो खाली वो ऐसे होता है. फ्रेम लगाया है. राइट. सीमेंट का जो है फ्रेम लगाया. I'm like, oh, ऐसे कर रहा है. Really? हाँ bro. Me too. So I was like, guys आ जाओ यार. हाँ. मुझे कुछ अजीब लग रहा है, दिख रहा है वहाँ. हाँ. Like, क्या है? कितना दूर था वो लाइक आपसे? That figure. मतलब हाँ ओके. तो बिल्डिंग ऐसा है, ऐसा है, ठीक है. ऐसा है. तो मैं यहाँ हूँ और ये ऊपर फ्लोर पे है. अच्छा. मतलब मैं 2 फ्लोर नीचे. 2 फ्लोर नीचे वो. हाँ, वो 2 फ्लोर ऊपर दिख रहा है. कुछ भी नहीं है, पूरा खुला है. राइट. मैं देख रहा हूँ ऊपर ऐसे चल रहा है, बस एक शैडो फिगर है. ये कैसा है, कोई रहता है क्या यहाँ? आजा यार. तो 2 लोग आए
तो लाइक वो क्या है वहाँ, कुछ दिख रहा है? और एक साथ हम सब भागे वहां से, एक साथ. Oh my God, see, I'm getting goosebumps. Me too. Yeah, I got goosebumps already. Oh my God. Zoom करके देख लो भाई. एक साथ हम वो क्या, वो बस ऐसे हिल रहा था? नो, मुंडी ऐसे हिल रहा था और फिगर था, शैडो फिगर. इतना तक था, मुझे बस इतना दिख रहा था. हाँ, खिड़की से. तो मतलब लाइक खिड़की थोड़ा ऊपर है, लेकिन वहां से यू कैन सी कुछ फिगर है कि हेड है ऐसे और हिल रहा है ऐसे बस. ओके. और फिर हम इतना तेज भागे वहां से साथ में बिना कुछ बोले. और हम लिफ्ट भी यूज नहीं किया, स्टेयर्स पूरा. और नीचे पहुंचे घर और सब लोग पूछे क्या हो गया से पैनिक करके क्यों आ रहे. और फिर मैंने बोला कि भाई आपको दिखा? हाँ. आपको दिखा? लाइक हाँ. फिर बोला यार वो कुछ तो दिख गया है वहाँ. एंड देन मैं और ये बोल रहे नहीं आप झूठ बोल रहे, ये सब लाइक भाई मैं लिख के देता हूँ कुछ दिखा है वहाँ. ने बोला नहीं कुछ शैडो है या कुछ वहाँ कोई वहाँ काम कर रहा है. फिर मैं अंदर घुसाया, लाइक मैं प्रूव कर सकता हूँ. बोला कैसे? वापस चलते हैं. मैंने बोला वापस वहाँ चलते हैं. अगर वहाँ कुछ नहीं है तो मतलब हमने कुछ देखा है. अगर वहाँ कुछ अभी भी है तो शायद कुछ शैडो है, काम कर रहा होगा. हाँ कोई काम कर रहा होगा. बोला हाँ एग्जैक्टली. और रात को वहाँ कोई काम नहीं रात को दिन में ही काम नहीं होता वहाँ पे. abandoned है. लाइक शायद कोई लेबर वहाँ रह रहा है. हाँ वो लेबर वो रहते हैं जिसकी कोई आके सुसाइड ना कर दे या फिर कुछ हरकतें चीजें ना हो जाए. राइट. एग्जैक्टली. तो उन्होंने बोला कि वहाँ ऊपर जाना है, वापस ऊपर वहां तक. मैंने बोला चलो चलते हैं भाई, मुझे देखना है. अगर मैंने कुछ देखा है या नहीं, मुझे वो कंफर्मेशन चाहिए. अगर मैं फालतू में इतना डर रहा हूँ तो फिर क्या फायदा. मैं ऐसा स्टोरी भी नहीं बोल सकता कि मैं कुछ देखा हूँ. तो बहुत मतलब गट्स जमा करके हम गए वापस. अच्छा. और अब हम जा रहे हैं और हम अभी तक उस जगह तक नहीं पहुंचा है. और फिर मैं बोल रहा हूँ कि हमने इतना तेज भागा है क्या, बिकॉज हमने इतना लंबा भागा है. हाँ क्योंकि एकदम नीचे आए, नीचे से फिर ऊपर गए. हाँ. ओके. एंड देन हमने इतना दूर था क्या जगह लिफ्ट से, बिकॉज वी वर सो स्कैर्ड, वी डिडंट रियलाइज हाउ फार इट इज. तो भाग के फाइनली पहुंचा. फिर इस बार फ्लैशलाइट लेके गए. कुछ नहीं दिखा वहाँ, कुछ शैडो कुछ नहीं था वहाँ. फिर फ्लैश लाइट भी ऑन किया, कोई है पूछ रहे कोई है ऐसे लाइक काम कर रहे हैं ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया. फिर कंफर्म जी फटी वहाँ. फिर वापस स्लोली ऐसे चुप करके सब लोग वापस गए नीचे. लाइक कुछ तो देखे उस टाइम. लास्ट जो आ रहा होगा उसकी तो और हालत खराब हो गई. जो लास्ट था पीछे से आए पकड़ लिया. जाओ जल्दी जाओ. Obviously वो दोनों आगे चले गए. But yeah, this happened. This was like a experience. मैं reconfirm किया इस बात को. As long as अगर कुछ शायद होता क्यों इतना काम क्यों करती. Right. So I was like चलो reconfirm करके बोल सकता हूँ कि कुछ देखा है. 100%. अच्छा इतनी सारी हमने बातचीत कर ली. एक बातचीत जो मेन है वो कहते हैं ना, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. Okay. वो है इंडस्ट्री का मॉन्स्टर which is casting couch. Ooh, nice. So I would really like to know about कि क्या जो है जसवंत को कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा है. और if you are okay then tell us the entire story. अगर कुछ हुआ है या फिर जो भी मतलब please shoot. कास्टिंग काउच मुझे लगता है सारे मुंबई आर्टिस्ट के साथ एक बार तो हुआ है, क्योंकि इस जगह ऐसी चीजें जो आपको खा सकता है. एंड अगर आप गांव से हो या फिर आपके पास इतना सेविंग्स नहीं है या फिर आप काम अच्छे नहीं कर रहे हो, तो दिस प्लेस कॉल्ड मुंबई, दिस इंडस्ट्री विल ईट यू अप. दे विल ईट यू अप, स्पिट यू बैक आउट एंड देन फॉरगेट ऑल अबाउट यू. ऐसा ही इंडस्ट्री. सो हाँ मैंने फेस किया है कास्टिंग काउच. और पहले मुंबई आया, पहले 2 महीने में मैंने फेस किया है. तो मुंबई आया और मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं था मुंबई का, कोई हेल्प नहीं था. ईयर 2023. ओके. 23. So last year only happened. And I was like okay fine let's see. मैं तो बहुत 1000 कॉन्टैक्ट्स मिल गया एक दोस्त से. उसने बोला
व्हाट्सएप करो, कोई कंफर्म कांटेक्ट नहीं मिला। ऐसे लोग होते हैं मुंबई में कि मांगने के बाद कुछ तो दिया है, अब इसको कोल्ड कॉल करना है, ईमेल करना है, व्हाट्सएप करना है, जो भी करना है करो। लेकिन मैसेज तो किया, तो पहले 1-2 महीने मैं ये कर रहा था और मैं बहुत सारे लोगों को मतलब कम्युनिकेट किया। मैंने रियलाइज मुंबई कैसी जगह है, एक है जो बोलेगा कि सुन यू हैव प्रॉपर हीरो मटेरियल, सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी है, बस हमारा हीरो मिसिंग था, वो आप हो। एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बजट कम है, सो आप मदद कर सकते हो हमारे। अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, मैं मदद करूंगा, मुझे भी देख रहा है क्या जाता है ये कॉन्वर्सेशन, मदद करूंगा फॉर श्योर। ओके फाइन, सही है। फिर कॉल करता है, बताता है कि देख सब कुछ रेडी है, बस हमारा जो प्रोडक्शन का बजट है ना कम है, तो एक काम करो, आपके पास कितना सेविंग्स? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? चलो मेरे पास सिर्फ 1 लाख है, बोला मैंने। सिर्फ 1 लाख? लाइक हाँ यार, मुंबई आया हूँ, अभी घर लिया हूँ, सब कुछ चला गया यहाँ वहाँ। ओके फाइन, अभी के लिए आप 1 लाख दे दो, फिर हम करेंगे मूवी शूट। फिर आपको मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए आपको थोड़ा और पैसे देना पड़ेगा, चलेगा? हाँ चलेगा, ठीक है भेजता हूँ। फिर पता चला कि ऐसा इट्स अ स्कैम, दिस इज वन वे ऑफ स्कैम। ओके, चलो ठीक है, फिर कॉल करेगा, चल ब्लॉक कर लो। क्या मुझे पता चला कि ऐसे लोग हैं। फिर एक ऐसे आते हैं कि आर यू ओके फॉर न्यूड सीन्स? ओके, ऐसे शुरू करते हैं, राइट। लड़कियां ऐसे एक फेक फॉर्म देते हैं, इसको भरना है, ओके फॉर न्यूड सीन्स, यस, आर यू ओके फॉर रोमांटिक सीन्स, फ्रंटल न्यूडिटी, बैक न्यूडिटी, यस, नो, पूरा फॉर्म प्रोफेशनल है। ऐसे कैसे फॉर्म होता है? तो मैंने बस हाँ बोल दिया। देखते हैं कि कहाँ चलेगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आई हैव टू नो फॉर माय ओन नॉलेज कि चीजें कैसे होता है। और आप भी अगर मुंबई आ रहे हो तो यू विल आल्सो फेस दीस थिंग्स, सो जस्ट नो व्हाट इज, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस यू कैन आल्सो लर्न। तो ये फॉर्म भर गया, अब ये फॉर्म सर्कुलेट होगा, ओके, 2 3 4 5 जो भी है लोगों के साथ जी। फिर वहां से आपको कॉल्स आएंगे, फिर आपको कुछ इमेज भेजेगा कि ऐसे भेजना है, आपको ये काम यूएस में है, आपको $50,000 मिलेगा। अच्छा ठीक है। ये वही हो गया। और हमारा कमीशन है 30%, तो उससे हम कमीशन भी लेंगे। So it's like कि आपको नॉर्मल फोटोज खींच के भेजनी है? नहीं, ये ऑडिशन है। अच्छा, ऑडिशन है इसके लिए अपेरेंटली। ओके, तो फिर अगर क्लाइंट आपको पसंद करेगा, इतना मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, सही है। लेकिन हमारा 30% कमीशन, सब कुछ लुक्स लाइक लेजिट। किसके साथ किसको बना रहे हैं? मुझे तो पता है कितना डॉलर्स है, कितना क्या है। एंड देन आई चलो ठीक है। तो इसके बाद बहुत सारे कॉल्स आने लगे, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आने लगे, कैसे सर्कुलेट हो रहा है ये, ब्लॉक करके ऐसे किया। फिर एक और कॉल आया कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर मुझे इनको सीवी दे, उनका सीवी मुझे दे रहे हैं। यूजुअली ये होता है कि मैं बोलता हूँ मैंने ये ऐसे काम किया सर या मैम, ऐसे इससे प्रोजेक्ट किया है। उल्टा वो लोग मुझे भेज रहे हैं कि मैंने यहाँ पढ़ाई किया है, ये किया है, वो किया है। ऐसे कैसे? अच्छा ठीक है, मे बी टू बिल्ड ट्रस्ट सेटिंग। फिर 1 घंटा बात करते हैं फोन पे, ऐसे वो टाइम वेस्ट। फिर एक और है नेटफ्लिक्स और डिस्कवरी का एक स्कैम, नहीं कोलैब आ रहा है उसमें करो। और हम इंडियन गॉड्स के बारे में एक कर रहे हैं। फिर एक है गॉड ऑफ रोमांस एंड गॉड ऑफ कामदेव, हाँ ऐसा कुछ बोला था इन्होंने। फिर इसको ऑडिशन करना है, लेकिन बहुत अच्छा है बच्चे, बहुत अच्छा है, ये सब वो सब। लेकिन कभी कभी आपको खुद की आपको एक सीन होगा जहां आप खुद को प्लेजर कर रहे हो। अच्छा, गॉट इट। हाँ, आर यू ओके दिस टाइप ऑफ सीन्स? ऐसा इस टाइम मैं वापस बैंगलोर आया था और मैं फोन पे हूँ, मैं कूर्ग में हूँ, मम्मी पापा के साथ हम बाहर जा रहे हैं कुछ शादी के लिए। और अच्छा मैं अभी कैसे बोलूं, आर यू कंफर्टेबल विद दैट? और सीधा पूछ रहा है, डू यू वॉक अराउंड एट होम लाइक दिस विदाउट क्लोथ्स? वी जस्ट वांट टू नो ताकि द कैरेक्टर शुड बी कंफर्टेबल टू वॉक इन फ्रंट ऑफ 30-40 पीपल ऑन सेट लाइक दिस, और खुद को प्रेशर करना है। मेरे पापा गाड़ी रुक जाना, रुक दो, काम है, बात करना हूँ। फिर मैं गया बाहर, बात कर रहा हूँ, या आई एम ओके, या इट्स आई एम ओके विद दिस दैट। आई वाज लाइक चलो ठीक है फाइन। तो फिर आया नेक्स्ट, एक मीटिंग रखते हैं, नेक्स्ट है दिस इज हाउ इट गोस। हाँ, एक मीटिंग रखते हैं और फिर
just मिलते हैं, we'll just talk everything out. Then I realized where this is going. What they're trying to do. It's a male, right? Who's This is a asking? female. अच्छा, this is a female. This was a female. अच्छा, female called you. हाँ. Okay. फिर ऐसे बोलते हैं कि you know, I didn't go for the meeting, but this is how it. This is the rundown. इतना टाइम वेस्ट करने के बाद, इतना टाइम बात करने के बाद, राइट, 5 दिन का कॉन्वर्सेशन यहाँ वहाँ, सीधे फिर उसके बाद सीधे ऐसे बोलते हैं लेट्स डू अ मीटिंग एंड लेट्स फाइनल एवरीथिंग, यू आर द परफेक्ट फिट फॉर दिस रोल एटसेट्रा एटसेट्रा. मीटिंग मुझे बताया कि ऐसे नहीं होता है. जाता हूँ, लाइक यू आल्सो हैव टू फील प्लेजर, सो मे बी यू हैव टू शूट अ वीडियो ऑफ योरसेल्फ, यू नो, यू हैव टू मेक श्योर यू लुक गुड व्हेन यू आर डूइंग प्लेजर. अरे बाप, प्लेजरिंग योरसेल्फ. अरे क्या यार, किसको, आई मीन लाइक आई नो आई एम स्मार्ट बट अ लॉट ऑफ पीपल fall for this cap. Then next part would be directly like some people are very direct. भाई favor देना है. अच्छा है, okay. A female or a male? This will be male. अच्छा, this will be male. favor करना है. Direct male बोलते हैं. तो मॉडलिंग में क्या होता है कि मॉडलिंग में ज्यादा मेल्स होते हैं. Right. All these. Right. Yeah, they're all males. मॉडलिंग में ज्यादा मेल्स होते हैं. Right. और लड़कों के लिए बहुत तकलीफ देते हैं ये लोग. For acting is a little lesser. We're acting a bit of both. Women and men both face this. But modeling में men face it much more because most of the designers are all involved in. Yes, most of the designers are gay. Okay. से बोल सकते हैं. So this is one way for them to get their needs fulfilled. Okay. So they'll ask favor करते हो. So I would say एक roster होता है. अगर आप एक बार भी हाँ बोला है ना, तो एक रोस्टर होता है जहाँ इन सबको पता होता है कि ये है. एक में ये अग्री करता है, फेवर्स के लिए ये अग्री नहीं करता है. मेरा तो इतना सारा ऑडिशंस शॉर्टलिस्ट हुआ है, मतलब शॉर्टलिस्ट मतलब टॉप 3 में. मैं सोच रहा हूँ या टॉप 2 में, सो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ये क्यों नहीं मिल रहा है. एक बार कुछ अच्छे लोगों ने मेरे साथ बात किया है, लाइक इससे होता है कि एक लिस्ट होता है और बड़े लोग बात किया, एक लिस्ट होता है, कुछ लोग अग्री करते, कुछ लोग अग्री नहीं करते. तो आप आते हो जहाँ अग्री नहीं करते हो. अगर आपका ऑडिशन बहुत अच्छा भी है और एक और बंदा शॉर्ट लिस्ट है जो अग्री करता है इसके लिए, तो उसको मिल जाएगा काम. Vicious circle. Vicious. I was like, what to do? And then one time I genuinely faced it सामने के सामने. Like, what the hell? Like I thought, अच्छा मीटिंग चल रहा है, फ्रूट वूट लेके आया मैं. अच्छा, फ्रूट वूट लाइक चलो मिल रहा हूँ, शायद अच्छा काम मिल जाएगा. With good person, like good director or producer. You can tell them, well known. Okay. Then I was like, चलो ठीक है, काम की बात किया उससे सब, and then like okay, so for this you have to do this. तो ऐसे ब्रेन वॉश करते हैं कि यार सब लोग करते हैं यार, यहाँ कौन नहीं करता है, सारे बड़े नाम लेते हैं, इसने किया है, उसने क्या, इसने भी किया है, शाहरुख खान ने भी किया, सब लोग करते हैं ऐसे, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी किया है. आपने उस टाइम पे मना कैसे किया, लाइक टू अ बिग नेम? उठ के चले जाते हैं विद रिस्पेक्ट और लाइक कि नहीं यार चलो सर चलता हूँ. हाँ अच्छा है ना सर, चलता हूँ सर, बस बात नहीं है, मेहनत करूंगा, देखते हैं जो होना होगा, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता हूँ, सॉरी. ओके, रुक के चले जाते हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. बिकॉज़ you still have to maintain your dignity. You can't be like, hey, टप्पन मारना तुझे. Right. You can't do that. Have you ever think of working in South films? I did think about it, but मेरा language barrier जो है ना, इतने सारे लैंग्वेजेस एक साल में सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो मैंने सोचा कि मैं एक चूज करूंगा. बट सैंडलवुड फिल्म इंडस्ट्री गोइंग सो गुड. यस, like we have Kantara, we have KGF, we have many films are coming out, Kantara 2 also coming. So don't you feel like कि मतलब अपन के मतलब अपनी लैंग्वेज में भी मैं थोड़ा काम करूं और ऐसा कुछ? Honestly बताऊं, मैं सोचा था, मैंने ये सोचा था, लेकिन क्या होता है ना, सब जगह में नेपो होता है. अच्छा, साउथ में भी नेपो? उनका खुद का ग्रुप होता है. ओके. साउथ, इवन तेलुगु इंडस्ट्री सेम थिंग. Okay. They also have. They will never allow an outsider like me to come in. Okay. Girls खींच के लेके जाते हैं. हाँ. बाहर से. लड़के को धक्का मार के बाहर निकल. Okay. Yeah. They basically they would not. They want to keep it in the family. End of the day business होता है ये. It is a great money making process. तो family के अंदर रखना है. जो हमारा ग्रुप है, जो सर्कल है, उसके अंदर रखना है. Hero is a big role. Right. So even South also is the same thing. Even any industry is the same thing. Beauty of Bollywood is कि they have a lot of opportunity. They have बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं. Right. अच्छे प्रोजेक्ट्स. साउथ में बोल सकता हूँ कि अच्छे प्रोजेक्ट्स है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ दैट इज लेसर.
Okay. यहाँ OTT Once in भी a है, while, kind of. not once in a while, नहीं मतलब साल में होता एक है, दो बार. लेकिन जो so now heroes also are less, heroes are enough, लेकिन movies are less, so अब सोच कि all the good movies will go to the heroes, good Right. heroes. जो नया आ रहे हैं उनको थोड़ा मुश्किल लग जाता है. Okay. So I don't expect to get like an amazing role in the very beginning. Okay. And down up north यहाँ OTT भी चल रहा है बहुत अच्छे से, मूवी भी चल रहा है बहुत अच्छे, चल रहा है. अच्छे प्रोडक्शंस, अच्छे बजट्स, Right. सब कुछ अच्छा है in terms of allowing a newcomer in. Tamil industry is also great like this. Tamil industry also, they love newcomers. They welcome them. Some places don't. They have their circle. अगर आप सर्कल में नहीं करते हो, अगर आप किसी की जी हजूरी. हाँ, जी हजूरी. जी हजूरी, exactly. I was going to say something else, लेकिन मैं नहीं बोल सकता ऐसे words. चाटुकारिता. Exactly. हमारे माइंड कनेक्शन बैठ गया अभी. नहीं, ऐसे नहीं बोलने का. But हाँ, exactly that. So I can't do that too much, and also like let's just not do it here. Okay. I would love to work with some good people, but in the right circumstances. Okay. Up north, OTT is great, boom हो रहा है. Great. Boom. Full. So मैं सोच रहा हूँ अगर फिल्म भी नहीं मिलता है, which is a very big thing. For a male, getting a film is much more tougher than a female. Because कभी-कभी the film runs on the male. It is sad reality, but it is what it is. Exactly. तो मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो वेब सीरीज से ऐसे शुरू कर लेता हूँ. Right. फिर देखते हैं क्या मिल जाता है. तो वो ऑप्शन यहाँ है. साउथ में वो ऑप्शन नहीं है. Okay. नहीं है ऑप्शन, सिंपल सी बात है. इसलिए I've come up north. ओके जसवंत, चलते चलते अब मैं ना आपसे कुछ इंटरेस्टिंग खेल खेलना चाहता हूँ. सो यू विल डेफिनेटली गोना लव इट. इट्स कॉल्ड लायर ऑन फायर. लायर ऑन फायर. सो लेट्स सी कि आप झूठ कितना अच्छा बोल लेते हैं. इट्स अ फन गेम. जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम? So you don't have to tell me the exact name. You have to tell something interesting, something in your way, right? Okay, fine. So झूठ बोलना है. हाँ, झूठ बोलना है बस. देखते हैं कि जसवंत कितने अच्छे झूठे हैं, लायर कितने अच्छे हैं. It's a fun game. Let's begin. Yes, let's begin. Okay. So what is your name? राजेश कुमार. आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम. Okay. What is your address? I stay in Borivali, 5th Cross, Rajeshwari Street. Okay. Are you from Karnataka? No. Then from where? I'm from India. Okay. Are you an actor? I'm not an actor. I'm a finance professional, or I work in JP Morgan, and my salary is 3.5 lakhs a month. Wow. And what is your color? What's your hair color? My hair color is red. Yeah. अच्छा लग रहा है ना? But you should make it pink. पिंक क्यों? पिंक अच्छा लगेगा ना? और अच्छा लगेगा. ओके. बाबी में पिंक कितना ट्रेंड पे चला था ड्यूरिंग बाबी रिलीज. सो पिंक लड़के भी पिंक कलर गॉट सोल्ड आउट दैट टाइम. हाँ, एग्जैक्टली. सो आई थिंक यू शुड डू नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम टू द नेक्स्ट पॉडकास्ट 100%. Okay. Are you self obsessed? I am not self obsessed. Okay. Lied in an interview? No. Never lied in an interview. Okay. Have you ever been dumped? Yes, I have been dumped, unfortunately. Okay. बहुत बार. Okay. Have you drunk dialed someone? सच बोलना है झूठ बोलना है इसमें? It's a lie. So yes, I have drunk dialed someone. Okay. Got into a car fight? Car fight? Yeah. रोड रेज होती है ना, ऐसे कार से उतर के एकदम, और तेरी तो ऐसे कहते नॉर्थ में यूजुअली, दिल्ली में आई हैव सीन मेनी टाइम्स ना, और तूने मेरी गाड़ी कैसे ठोक दी. गाड़ी के अंदर गाड़ी दूंगा, और अगर वो रुक जाता है तो फिर मैं भी रुकूंगा. लेकिन मेरे गाड़ी के अंदर हमेशा एक डंडा होता है. ओके. इतना बड़ा वुडन. ओके. हाँ, ऐसे उठा सकता हूँ ऐसे. है सच में. ये सच है गाइस. ओके. हैव यू एवर किस्ड अ बॉय? No. I'm so sorry. But yeah, जो नहीं बोल सकता. So no. Have you ever? नहीं. Are you dating someone? No. Okay. What's your mobile number? 843567270.
Okay. Sneaking into your girlfriend's mobile? Never. It's all lies. So never means yes. अगर मैं yes बोलता हूँ तो आप प्रोमो में चपेगा कि इसने स्नीक किया प्रोफाइल के अंदर. No, but it's all know that it's a fun मतलब kind of a segment and it's liar on fire. So then yeah, I failed the game, but nah, I don't believe in sneaking on someone's phone. Okay. Like ये सच बात है, I can never do that. Nice. अगर सच, trust me, they tell me their passcode also. मैं on purpose भूल भी जाता हूँ. Okay. मैं देखता भी नहीं हूँ वैसे. Okay. Okay. Do you regret doing a particular show? Lie, yes. Yes, I regret doing a show. I regret doing Splitsvilla. Okay. Who is the Prime Minister of India? Jashwant Bopana. Thank you so much, buddy. Thank you so much for this lovely podcast. I really loved and enjoyed. Likewise, thank you so much. मजा आया यार. मजा आया ना? अच्छी बातें की हमने. अच्छी बात. And I hope you guys enjoy too. So thank you for all the love you guys have given me. And maybe you've seen a side of Jashwant that you really haven't seen before. Exactly. And please just do the things like, subscribe, and share. Yes. Please like, subscribe. Please like, subscribe. Please like, share, and subscribe. Subscribe. Thank you so much, man. See you. Bye bye.